गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज है 16 अप्रैल। हम वीडियो बना रहे हैं और दिस इज अ फर्स्ट ट्रेड। आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा पहला ट्रेड है। ओके, चलो ट्रेड के पीछे की कहानी हम जानेंगे। उसके पहले बस एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूनी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, ताकि विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। ये मेरे प्रैक्टिस से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। हम पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। ओके, तो बस ये है कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो, उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। मार्केट में जितना ज्यादा ड्रॉप होगा, मार्केट जितना ज्यादा करेक्ट होगा, उतना हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, अब ये 1 आवर कैंडल फिल्म चार्ट है आपके सामने। मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में एक शायद बॉटम लग चुका है, शायद। ओके, नॉट श्योर, शायद लग चुका है। क्योंकि मार्केट का ये जो ट्रेंड था ना, ये ट्रेंड देखो आप, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे करते करते फाइनली ये एक नेकलाइन था, एक स्ट्रॉन्ग नेकलाइन हम कहेंगे, जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहेगा तो मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन मार्केट जिस तरीके से गैप अप करके चला गया था, और उसी के वजह से मार्केट में किसी ना किसी कारण की वजह से सारे के सारे गैप मार्केट फील करने की कोशिश मार्केट ने अभी की। उसी तरीके से मार्केट अगर गैप अप करके फिर से ऊपर जाएगा, तो ये जो गैप जो पेंडिंग है ना, वो भरने के लिए मार्केट फिर से डाउन साइड काम कर सकता है। चलो, तो अभी आज भी मार्केट में गैप अप हुआ, और ये गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट काम कर सकता है, जैसे हमें लगा। तो मार्केट का रेंज क्या है? तो देखो, मार्केट का रेंज है 24,200 और 24,500। ये मार्केट का रेंज है। ठीक है, तो अगर मार्केट नियरेस्ट रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट, सॉरी, नियरेस्ट सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन रहता है, तो मार्केट में और काफी अच्छा डाउनफॉल चार्ट हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, तो गैप जो था मार्केट का वो पूरी तरह से फुलफिल हो चुका है। हाँ, फुलफिल पूरी तरीके से गैप जो है वो मार्केट का हो चुका है। तो हमने क्या किया था, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुआ, काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुए हमें शो हो रहा है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो ये यहाँ पे ट्रैप काफी अच्छा बनाया मार्केट ने, इंस्टीट्यूशन ने ट्रैप बनाया। उसके यहाँ से मार्केट फिर से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज है, यहाँ पे कंफ्यूज है, और मार्केट में गिरावट हुई। ओके, तो ये जो स्विंग था, इस स्विंग को हमने क्या किया, टारगेट बनाया। और स्विंग के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा। और ऑलमोस्ट हमने 13 पॉइंट्स यहाँ पे देखे। 13 पॉइंट, मोर देन 1,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा। चलो, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास मार्केट है। ठीक है, तो मैं एक चैनल शायद यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, शायद मे बी मार्केट चैनल को फॉलो कर सकता है। तो ये शायद मेरा, ठीक है चलो, चैनल नहीं है तो हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, शायद इस ट्रेन लाइन को मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट देने की मार्केट शायद यहाँ पे कोशिश कर सकता है। अभी हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन एंड डेटा के आसपास। ठीक है, और मार्केट है अभी 24,300 के आसपास। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या किया, एक रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। अब आफ्टर रिफ्रेश आप यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन एंड डेटा क्या कहता है हमें। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट 1,03,000 है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 61,000। पुट साइड यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है, तो सेलर्स है ना थोड़े से हावी है 24,300 के आसपास। ये यहाँ से पता चलता है। अब अगर हावी है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो कहाँ तक जा सकता है? तो 64,000 के बाद का कोई अगर काफी अच्छा तगड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो ये 85,000 है, और जो है 24,200 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 300 से 200 का
तक का सफर शायद मार्केट यहाँ पे कर सकता है। यहाँ से स्लीप होता है तो शायद मे भी नीचे भी जा सकता है, नीचे इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। और वहां से फिर से रिवर्सल 24,400 तक आ सकता है। हाँ, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब मार्केट 300 के नीचे, जहाँ पे हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था। ओके, और हमारा पोजीशन जो है थोड़ा सा अभी निगेटिव है। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना है हमारा? तो हमारा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का है। तो 25 पॉइंट के हिसाब से 50 पॉइंट का टारगेट हमें रखना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारा 50 पॉइंट यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। तो 1:2 का टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पे ट्रेन लाइन के आसपास कहीं ना कहीं पे तो ये जो ट्रेड है, ये क्या कर रहा है, ये काम करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कोई रेड कलर फॉर्म हो जाती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो मार्केट है ये ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा मार्केट का। अभी राइट नाउ द सिचुएशन, पैटर्न कैसे बन रहा है वो थोड़ा सा समझ लो। ओके, तो मार्केट में क्या हो गया, देखो ये हायर टॉप बना, फिर मार्केट में लोअर लो बना, फिर मार्केट में लोअर हाई बना। ये हाई से ये हाई लो है, इसलिए हम कहेंगे लोअर लो, लोअर हाई। फिर मार्केट में लोअर लो बना। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में लोअर हाई बना। तो इसी तरीके से ये जो पैटर्न होता है ना, ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न हमें कब समझ में आता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है? तो जब मार्केट में एक स्विंग क्रिएट होता है। देखो यहां से मार्केट गिरा, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड फिर अप साइड। तो ये क्या हो गया, ये एक स्विंग आ गया, देखो यहां से। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्विंग है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा फिर ऊपर गया। तो ये स्विंग है ना, इस स्विंग को जब मार्केट ब्रेक करता है, तब आपका डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन आ जाता है। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी। ये ये डाउ थेरेपी का क्या है, कोर है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने कहा था उसी तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, पहले तो काफी अच्छा भाग रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्विंग ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट काफी अच्छा भाग रहा था। तो भागेगा, लेट्स सी, देखते हैं कि अगर इसने फिर से एक नया लोअर लो बना दिया। ओके, तो मार्केट में प्रीमियम में तेजी आपको यहाँ पे जरूर दिखेगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और हम थोड़े से ओपन इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। तो राइट नाउ तो सिचुएशन ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 61,000 है, यहाँ पे 45,000। ठीक है, यही फिलहाल तो हमें देखना है। हमें फिक्स कर दिया, 61 का 65,800 हो गया, 41 का 46 हो गया। ठीक है, 41 का 46 हो गया, 5,000 इंप्रूव हो गए। 61 का ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं पे तो ये थोड़े से इम्प्रूव हो चुके हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या ये रिवर्सल में कन्वर्ट होगा। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है ना, अभी अपसाइड मोमेंटम में ये 24,311 समथिंग या फिर 312 समथिंग का जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाके इसका क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। जितना ये इसके डाउन साइड काम करेगा उतना ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल काम करने की कोशिश करेगा। अभी आप बोलोगे कि अरे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्राइजेशन पैटर्न जो फॉर्म हुआ है वो भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। ओके, हो सकता है, या फिर ये एक टैप भी हो सकता है जैसे यहाँ पे बना था। जैसे यहाँ पे बना था ये, और ये कैंडल सेम दिख रहा है ना। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, मार्केट में पेशेंस रखेंगे तो पैसा बना पाएंगे हम लोग। ओके, तो पूरी तरह से ट्रेड फियरलेस होना जरूरी है। ओके, थोड़ा नीचे आता है मार्केट फिर वापस ऊपर जाता है, तो ये मार्केट की तो कहानी है और ये मार्केट का काम करने का तरीका भी है।
ठीक है, तो लड़ना मना है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी। अभी नेगेटिव पीएनएल है हमारा 1600 समथिंग को यहाँ पे दिख रहा है। तो शायद ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके फिर से एक करेक्शन यहाँ पे आ भी सकता है। ओपन इंटरेस्ट पे हमें ध्यान देना होगा। ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्या कहता है उसी के ऊपर सारी समीकरण यहाँ पे तय है। ओके, चलो। क्लोजिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग तो ट्रेन लाइन के बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या सच में मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जाएगा? अभी समझो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में जाना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें बिल्ड होना चाहिए ना। तो तब कब होगा? तभी होगा जब यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये लेवल ये ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ये सस्टेन हो जाएगा, और यहीं पे हमारा ना एक स्टॉप लॉस है। यहीं पे कहीं ना कहीं पे तो हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी डाउन ट्रेंड जो होता है, वो डाउन ट्रेंड बेंड कब होता है? जब मार्केट में हमें एक डब्लू पैटर्न क्रिएट होता हुआ हमें दिखे। डब्लू डब्लू, ठीक है। तो डब्लू का जो नेकलाइन होता है ना, वो नेकलाइन जब ये ब्रेक करेगा, तब जाके मार्केट में ट्रेंड बेंड हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट तभी होगा जब ये डब्लू पैटर्न में क्रिएट होगा। ओके, तो जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम शांत रहेंगे। ओके, तब तक हमें कोई धोखा नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है कि मार्केट हमारा फेवर में रहना चाहिए, और प्रीमियम जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 मिनट के आसपास हो चुके हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो, पहला ट्रेड है। पहले ट्रेड में मुनाफा तो काफी अच्छा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा लॉस हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई एवरेजिंग नहीं करेंगे, कैपिटल्स इतने ज्यादा है नहीं वैसे भी। ओके, तो ज्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे। चलो, लेट्स सी। पूरी तरीके से सोच सोच के ये ट्रेड करने की हमने कोशिश की है। ऐसा कोई है नहीं कि हमने कोई फोमो में ट्रेड लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये स्विंग क्रिएट हुआ कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन गया दोजी जैसा। कंफ्यूज थोड़ा मार्केट यहाँ पे हो गया, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। काफी अच्छा एक हेल्दी कैंडल है ना यहाँ पे। ओके, मारूबोजो कैंडल इसको बोलते हैं। ओके, एक हेल्दी ऐसा मारूबोजो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट देता हुआ मार्केट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट को ना आपको थोड़े से अलग अलग कैंडल फ्रेम में देखना भी थोड़ा जरूरी है। काफी अच्छा एक जो, देखो ये जो कैंडल है, देखो ये कैंडल में वॉल्यूम काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप था। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बड़े कम है। बहुत अच्छा एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी एक रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखा। अभी 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं ऐसे कहूंगा कि मार्केट में गैप अप हुआ और 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो मार्केट में मंदी होनी चाहिए। हम्म, ये एक स्ट्रैटेजी, मार्केट में मंदी होनी चाहिए। अभी हम ऐसा कहेंगे कि हम अगर यहाँ से 15 मिनट की डॉ थेरेपी को अप्लाई करेंगे, तो मैं ऐसे कहूंगा कि आज के मार्केट के डे लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है 15 मिनट के हिसाब से, तो मार्केट में 24,200 आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, मतलब ये हमारे फेवर में काम मार्केट कर सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? देखो यहाँ पे ना मार्केट कंफ्यूज हो गया, रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट कंफ्यूज हो गया, 24,300 के आसपास मार्केट आके थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो जाएगा। डिपेंड करता है ताकत सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है। तो फिर से एक बार, 65,800 और 46,300 रिफ्रेश करता हूं मैं। 65 का 72 हो गया। और ये क्या, यहाँ पे तो बढ़ा ही नहीं, ये सिर्फ 1,000 2,000 के आसपास ही बढ़ा। ठीक है, पहले 61 था ना, तो 61 का 72 हो गया, मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि 10,000 बढ़ा। और 41 था, 41 का 46 हो गया, तो 6,000 बढ़ा। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहाँ पे इंप्रूव हुआ है,
तो वो है कॉल साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है। ओके। यहाँ पे ये भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा तगड़ा होते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। और एक चीज हमें याद रखनी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका एक फोटो ले लेता हूँ। चलिए। तो हम इसका एक फोटो ले लेते हैं। अभी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है और वो ये है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना 83,871, ये भी अगर यहाँ पे बढ़ेगा ना, बढ़ता जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो मार्केट में यहाँ तक के करेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हुए हमें शायद नजर आ सकते। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें मार्केट को समझते हुए हमें काम करना है। दोजी तो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। और जहाँ पे दोजी फॉर्म होता है ना, वहां पे मार्केट में एक मोमेंटम आता है। लेट्स सी। डाउन ट्रेंड मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन हमें है, बिकॉज हमने सोच समझ के क्या किया है, हमने शॉर्ट का ट्रेड किया है। ओके। चलो। तो हम शॉर्ट में है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट गिरना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि हमने शॉर्ट किया तो हम यही कहेंगे मार्केट गिरना चाहिए। चलो। तो मार्केट गिर रहा है फाइनली। फाइनली मार्केट गिर रहा है। और हम ब्रेक इवन के आसपास आते हुए थोड़े से कुछ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चलो। ये फिर से एक बार, देखो ये फिर से एक बार, अगर समझो ट्रेन लाइन के अंदर आता है और नया लो बनाता है, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि एक पक्का ये एक डाउन ट्रेंड फॉर्म के तरीके से काम करेगा। यस। ओके। ट्रेन लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ट्रेन लाइन को ऊपर चला गया हूँ। ठीक है। ओके। पैटर्न फिर से एक बार समझ लो। ये टॉप है। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने गिरा, मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, डायरेक्ट यहाँ पे आके रुका। ओके। यहाँ पे आके रुका मार्केट। तो हम क्या कहेंगे कि ये मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाया। ये हाई है। ठीक है, ये हाई है। ये मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आके रुका। तो ये जो मार्केट ने बनाया, इसको हम कहेंगे ये हाई था, तो ये बना लोअर हाई, क्योंकि ये हाई इस हाई के लोअर है, लो साइड में। फिर मार्केट गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, और यहाँ पे आके रुका। फिर हम इसे कहेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर लो। बिकॉज अब ये हाई था, ये लो था, इस लो से भी ये लो डाउन साइड है, तो हम इसे कहेंगे लोअर लो। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हाई आ गया, लो आ गया, लोअर हाई आ गया, लोअर लो आ गया। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बन जाता है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है। फिर यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर गया, दोजी बनाया, और फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज अगेन लोअर लो। ओके। ये हाई था, इसके नीचे ये लोअर हाई है, इसके नीचे ये लोअर हाई है। ठीक है, लोअर हाई। ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से अभी फिलहाल तो काम कर रहा है। हमें अभी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये अगेन एक लोअर लो बनाए। अगर इसने अगेन एक लोअर लो बनाया, ओके, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, शायद मी भी ये ट्रेन लाइन को ये फॉलो करे। ठीक है, ये ट्रेन लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है। चलो लेट्स सी। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता है या फिर वापस गिरता है। तो ये देखने लायक होगा। तो रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली रोजी का लो इसने ब्रेक किया है। तो देखते हैं क्या होता है कि ये लोअर हाई लोअर लो का ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कंटिन्यूशन में आता हुआ हमें क्या नजर आता है क्या। चलो। ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। ओके। भले हमारी पोजीशन थोड़ी सी अभी यहाँ पे लॉस मेकिंग है। ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। इसके पहले भी ऐसा ही कोई कैंडल फॉर्म होता हमें यहाँ पे नजर आया था, पॉजिटिव कैंडल, लेकिन वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका क्लोजिंग है ना, बस ये रजिस्टर के डाउन साइड होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये एक उम्मीद का किरण जैसा काम करेगा। उम्मीद का किरण। ठीक है। चलो। ये अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। हाँ। कुछ छोटे से टाइम फ्रेम के लिए कुछ बायर्स आ जाते हैं, ऐसे सारी चीजें भी होती है। या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन थोड़े ट्रैप करने के लिए भी चार्ट इस तरीके से बनाने की कोशिश करता है। ओके। देखते हैं क्या होता है।
फिर से एक बार हम ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। 70,700। और ये हो गया 51,000। क्या बात है, देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहेंगे 41 का 51 हो गया, 61 का 70 हो गया। अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ गए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन फिर से एक बार अगर हम देखेंगे तो क्या पता चलता है। दोजी कंफ्यूज, दोजी कंफ्यूज। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इस 10 मिनट में यहाँ पे भी 10,000 बढ़े हैं और यहाँ पे भी 10,000 बढ़े हैं ऑलमोस्ट। और 10,000 बढ़ने की वजह से ना ऊपर ना नीचे, और यहाँ पे प्लस साइन क्रिएट हो गया। ओके। यहाँ पे प्लस साइन क्रिएट हो गया। ठीक है। तो एक ऐसा टाइम फ्रेम था जिस टाइम फ्रेम में हमने ये देखा, जिस टाइम फ्रेम में हमने ये देखा कि कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे थे। उसके बाद वाला टाइम फ्रेम ऐसा था जिसमें हमने ये देखा कि पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए हमें नजर आ। बस एक ही यहाँ पे टेंशन है कि ये मार्केट जो है ना, ये कंसोलिडेशन सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। ये ट्रेंडिंग होना चाहिए। ओके। ट्रेंडिंग होना चाहिए, साइडवेज फॉर्म में ये मार्केट नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। 21 मिनट हो चुके हैं वहां पर। 15-20 मिनट में ना एक्चुअली ट्रेड खत्म होना चाहिए। 54,300 के आसपास से ये ट्रेड कर रहा है। ओके। ओपन इंटरेस्ट 1,13,000। ओपन इंटरेस्ट 71,000। तो तगड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है। ये पोजिशनल है, नो डाउट। एक्सपायरी जो हमारी है वो है 21 अप्रैल की है। तो टाइम है। हाँ। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे इंटरडे की, तो भी 71,000 पकड़ लेते हैं और 51,000। फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट यहीं पे ज्यादा है। ओके। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट में एक गिरावट हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। चलो, क्या दिखा हमें, देखो मार्केट यहाँ तक है। ठीक है। फिर भी ये हाई से ये हाई छोटा है। तो ये डाउन ट्रेंड अभी भी बना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड अभी भी बना है। चलो, ट्रेड के साथ हम बने रहेंगे। ट्रेड के साथ बने रहेंगे। ठीक है? देखो मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बस हमें पेशेंस रखना होता है। ठीक है। पेशेंस रखोगे तो आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से ऐसा एक मारो बोलो, ऐसा एक काफी अच्छा हेल्दी कैंडल फॉर्म होना चाहिए। तो प्रीमियम बहुत तेजी से भागेंगे। यस। प्रीमियम बहुत तेजी से भागेंगे अगर ऐसा कोई हेल्दी कैंडल फॉर्म होता है तो। चलो, ये बहुत ही स्लो काम कर रहा है मार्केट अभी। मार्केट में मोमेंटम गायब हो गया। और 10:30 भी बजने को आए हैं। 25 मिनट्स के आसपास हम चल रहे हैं। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में ट्रेड निपट जाना चाहिए। ओके। तो कोई स्ट्रेस भी नहीं आता है। और काफी अच्छे माइंडसेट से कुछ एनालिसिस करने का मन भी होता है। नहीं तो ये ट्रेड को ऑब्जर्व करते रहो। अभी देखो, वैसे देखा जाएगा ना तो ये ट्रेड को देखने की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग का, तो एंजल ब्रोकिंग के इस प्लेटफॉर्म पे देखो, आप देख सकते हो मैंने एंट्री पोजीशन तो बनाई है, लेकिन मैंने टारगेट भी लगाया और स्टॉप लॉस भी लगाया।
तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे पर्सनल काम कर सकता हूँ अभी। ओके, मैं मेरे पर्सनल काम कर सकता हूँ, और हर एक 5 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। हर 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मुझे बार बार ऐसे ऑन स्क्रीन रहने की जरूरत नहीं है। पहले प्लेटफॉर्म में पहले से काफी अच्छे अपडेट हो चुके हैं। एंजल वन का प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऊपर आप होम पे भी जा सकते हो, मार्केट भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो, जो विंडो मैंने आपको दिखाया है। हम्म उसके बाद में यहीं पे आप वॉचलिस्ट भी देख सकते हो, अगर कोई वॉचलिस्ट आपने ऐड की होगी तो। ठीक है, यहीं पे एक ही स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख जाएगा। कोई पोर्टफोलियो है नहीं मेरा वैसे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर जो प्लेस किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे एक ही ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, इसी एक ही विंडो पे आप देख सकते हो, आपका पीएनएल देख सकते हो, बाकी के अदर टूल्स के बारे में देख सकते हो। ओके, पहले क्या हुआ करता था, पहले एक अलग से एक विंडो ओपन होता था। ओके, पॉपअप उसे कहा कहेंगे हम, पॉपअप विंडो। ठीक है, तो पॉपअप विंडो ओपन होता था, फिर उसके बाद में इस विंडो के लिए अलग से कभी कभी वो बंद हो जाता था विंडो। ओके, तो दो दो तीन तीन विंडो ओपन होते थे, तो काफी अच्छा एंजल ने डेवलप किया है। अगर आपको अगर आपको अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में, ओके, विथ कैशबैक, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है विथ कैशबैक, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, नंबर है अपना, अपना नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पे मेरा नंबर लिखता हूँ मैं, 8692884400। ठीक है, ये अपना नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कलर चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है, ये नंबर है। ये नंबर पे फोन व्हाट्सअप करोगे कि आई वांट टू ओपन एंजल वन अकाउंट, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें ना आपको कैशबैक मिलेगा। यस, ओके, बस आपका पहले से आपका पहले से कोई भी अकाउंट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, या फिर आप बोलोगे मेरा पुराना अकाउंट है फिर वापस में ओपन करना चाहते हो, तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, चलो। सो रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ओके, देखते हैं अभी क्या होता है। हम ऐसा कहेंगे कि डर के आगे जीत है। ओके, देखो, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट काफी अच्छा रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं है। देखो, हमारा पीएनएल जो थोड़ा सा है ज्यादा नेगेटिव था, वो भी कम नेगेटिव में आ चुका। यस, अभी हम ये देखेंगे कि ये जो चेंजेस हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहा है, मार्केट रिवर्सल आ रहा है, देखो हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आसपास आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 71,700, 51,700 पकड़ लो। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे 71,700 का 73,700 हो गया, 855, तो वो 3,000 बढ़े। ओके, और यहाँ पे 51 का 56,885 हो गया, ये ज्यादा बढ़ गया। ये ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली, वैसे देखा जाएगा तो। और मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अभी भी 73,800 और 56,800, वैसे देखा जाएगा तो 20,000 के ओपन इंटरेस्ट का मोटा मोटी यहाँ पे डिफरेंस है, 20,000 के ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ओके, चलो, काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे दोजी फॉर्म हुआ, दोजी फॉर्म हुआ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। ओके,
और यहाँ पे फिर से अगेन एक डोजी फॉर्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरा मार्केट ना यहाँ पे कंफ्यूज है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। और थोड़े से ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि देखो यहाँ पे 87,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसके पहले ये कितना था, देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये 24,200 के आसपास अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट जो था वो देखो यहाँ पे देखो कितना है। ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो 83,700। ओके, 83,700 800। तो ये ओपन इंटरेस्ट बन गया यहाँ पे 87,700। तो ये अपने सपोर्ट को भी स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना ये सपोर्ट स्ट्रांग होगा उतना मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। ठीक है, उतनी मार्केट में गिरावट होगी। और ये 24,200 है ना, ये हमें देखने मिलेगा। तो 50 पॉइंट का लक्ष्य जो है वो हमारा इस तरीके से हासिल हो सकता है। 50 पॉइंट का लक्ष्य हमारा इस तरीके से हासिल हो सकता है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेक्स अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक फॉरेक्स का ट्रेड भी चल रहा है। ओके, तो राइट नाउ द ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो मेरा यहाँ तक का टारगेट है। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आज गोल्ड में 489 अचीव होगा। चलो, सो हम अभी फिलहाल तो इक्विटी पे ध्यान देंगे। ओके। और 31 आधा घंटा हो चुका है मैं इस ट्रेड में बना हूँ। एंजल वन प्लेटफॉर्म का अकाउंट ओपन करना है, देखो ये नंबर है। ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप करना मेरे को। ठीक है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको कैशबैक मिलेगा। अगेन करेक्शन। करेक्शन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा जहाँ पे पुट्स हमने बाई किए हैं वो करेक्ट हो रहा है। अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि हम ट्रेड में फंस गए हैं। क्यों फंस गए? बिकॉज ऑफ देखो ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा था ये काफी अच्छा हेल्दी कैंडल फॉर्म हुआ था, फिर वापस नीचे आया, फिर दोजी फॉर्म हुआ। ये सारे कैंडल ऐसे ही थे। चलो, वेट करेंगे। अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा करो। ठीक है, अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा करो। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, फोमो में कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। ओके, प्रॉपर सोच समझ के एनालिसिस करने हमने ट्रेड किया है तो हम ट्रैप भी हो सकते हैं ना। हम ट्रैप भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम सही भी साबित हो सकते हैं। चलो, तो ये टॉप बना था, ये टॉप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अभी यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो हम ऐसे कहेंगे कि ऐसा ऐसा करके मार्केट गिर गया। चलो, लेट्स सी। ओके, मेरा कहना ऐसा है कि अभी अगर मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो यहाँ से मार्केट में ऐसी एक गिरावट होनी चाहिए। तो ये अभी अगर मार्केट गिरेगा ना यहाँ से, देखो आप समझो मेरी बात को। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, क्योंकि यहाँ से गिरता ना तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं पे तो रिस्पेक्ट देता। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन सिचुएशन में जाके अगर यहाँ से गिरेगा ना तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट यहाँ 200 के आसपास ही आके रुकेगा। ऐसा ही, मतलब ऐसा बड़ा कैंडल नहीं फॉर्म होगा, लेकिन शायद ये ऐसा कुछ करेगा। ये ऐसा ऐसा किया इसने, ये ऐसा 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 करके करके नीचे गिरेगा। ठीक है, डांस करेगा ये। ओके, कबड्डी 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 खेलते हुए ऐसा इस तरीके से नीचे आएगा। तो लेट्स देखते हैं क्या हमारी भविष्यवाणी सही साबित होती है क्या। ठीक है, कुछ इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। सिंपल प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रजिस्टेंस के हिसाब से मैंने ट्रेड करने की कोशिश की है। ओके, आधे घंटे से ज्यादा हो गया ट्रेड में बने हैं। बस काफी अच्छा ना, ये ऐसे रेड कलर के हेल्दी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होने चाहिए।
और प्रीमियम भागना चाहिए। अभी मार्केट में क्या सिचुएशन है, तो मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, जब मार्केट थोड़ा समय लेता है, मार्केट कंसोलिडेशन करता है, तो वहां पे ना हमें ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट। ठीक है। अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है। मार्केट डाउन साइड फॉल होना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक ट्रेन लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेन लाइन को जैसे ये ब्रेक कर देगा, तो काफी अच्छा एक प्रीमियम में हमें स्पाइक दिखेगा। चलो, हमारे स्टॉप लॉस के करीब धीरे 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 काम कर रहा है मार्केट, एकदम धीरे धीरे। अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश ही करना पड़ता है। 73,868 और 61,500 क्या दिख रहा है, देखो ये 80,000 हो गया, ये 80,000 और ये 1,16,000। देखो इसके पहले क्या था, ये 1,14 था, 1,16 हो गया। चलो, ठीक है। और यहाँ पे 66 था, देखो यहाँ पे 66 था, तो ये हो गया 80,000। देखो यहाँ पे आ गया 80,000। ये 61,500 है। पहले ये कितना था, पहले ये 46 था, और यहाँ पे 72 था। तो अभी देखो, अभी 47,000, देखो 47,000 61,000 में कन्वर्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंटर्स इम्प्रूव हो गया। और 72,000, ठीक है, ठीक है, 72,000 जो है वो 73,680, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैसा, तो ये नजर आ रहा है कि पुट साइड में ही ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव हो रहा है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट इतना इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। ठीक है। हमारे स्टॉप लॉस के बेहद करीब जाके आया है, 1 रुपए से 1 पॉइंट से बच गया हमारा स्टॉप लॉस। ओके। चलो, क्या मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके। दो ही चीजें होती है ट्रेड करने के बाद, या तो लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो लॉस कितना करना है ये हमने तय किया है, तो डिसाइडेड है। ठीक है। चलो, ये ट्रेन लाइन ब्रेक होना चाहिए, और जो कैंडल इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा, वो इस ट्रेन लाइन के नीचे आके इसका क्लोजिंग करना चाहिए। ठीक है। ट्रेन लाइन के नीचे आके क्लोजिंग करना चाहिए, मतलब यहाँ से नीचे आके क्लोज करना चाहिए। ओके, डाउन साइड। तो डाउन साइड आके क्लोज कर दिया, तो ये समीकरण शायद थोड़े से बदल जाएंगे। ओके। और ये भी चाहिए कि 24,300 के नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन होगा, तो हमारे फेवर में मार्केट आएगा। है। चलो, यहाँ पे एवरेज करने का काफी अच्छा मौका है मौका है। एक लॉट एवरेज करेगा, एक लॉट, एक लॉट का पैसा है मेरे पास 191 के आसपास ना, इसको हम लोग एवरेज करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस वही रहेगा। ओके, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है। और हम 10 पॉइंट के लिए हम एवरेजिंग करेंगे, 10 पॉइंट में टारगेट बुक कर लेंगे। ओके। बस ये कैंडल को थोड़ा फॉर्म होने दो, कोई घाई नहीं करनी हमें। ठीक है, एवरेज करना है तो इमीडिएट यहाँ पे बाय करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो लेट्स थोड़ा रुकते हैं। अभी ये जितना ऊपर जाके फॉर्म होगा उतना क्या होगा, अरे यार ये काफी ऊपर चला गया, चलो छोड़ दो, एवरेज नहीं करेंगे हम। ऐसा नीचे कुछ मिलता ना, तो ये तो ऑलरेडी 6-7 पॉइंट ऊपर चला गया।
क्या बात है। देखो मैंने जैसे कहा था वैसे ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो कैंडल ड्रॉ किया था ना कि इसका क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड फॉर्म होना चाहिए। देखो ये वीडियो है ना, ये काफी अच्छा लर्निंग वीडियो है। भले थोड़ा मोटा है, वीडियो थोड़ा लंबा है, 40 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ओके। लेकिन पेशेंस रखोगे तो उम्मीद बना बना रहेगा। ठीक है। आखिरी मिनट है, और आखिरी मिनट में हमें पता चलेगा कि ये 24,300 के डाउन साइड प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है क्या। तो देखो इस कैंडल का क्लोज है ना 24,312 है, नहीं 299 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। और ट्रेंड लाइन के नीचे जाके ये इसने क्लोज किया है। ठीक है। अभी एक चीज ऐसी है कि यहाँ पे ना एक तरीके का एक ब्रैकेट बन चुका है। ये एक मार्केट की रेंज बन चुकी है। ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है। तो ये रेंज के अंदर ये फंस गया है मार्केट अभी। ओके। अभी इसको हम कहेंगे कि इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। तो जैसे डाउन साइड इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, अभी ये ट्रेन लाइन के नीचे भी है, तो ब्रेकआउट आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो मेरे यही है कि डाउन साइड ब्रेकआउट आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवरऑल ऑप्शन चेन की बात करूंगा तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये ज्यादा है। अब देखेंगे थोड़ा सा रिफ्रेश करके क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या। ओके। अरे ये तो कम होते जा रहा है, 72,000 और 63,000, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और 200 के यहाँ पे ना, 200 के यहाँ पे वैसे के वैसा ही है ऑलमोस्ट। चलो ये साइडवेज हो गया मार्केट अभी। ये मार्केट साइडवेज है। अब ये साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट कब आएगा, उसी का हमें वेट करते रहना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट कब आएगा। 42 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट मैं ऐसे कहूंगा कि पौना घंटा हो गया। ओके। देखो पौना घंटा, 40 to 45 मिनट्स हम एक ही ट्रेड में बने हैं। ओके। तो थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इसलिए मुझे बात करते रहना पड़ेगा। राइट है, कुछ नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो गया, एक वीडियो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, आपने काफी सारे ऐसे वीडियो देखे रहेंगे जो वीडियो में मैंने ट्रेड किया और विद इन 5 मिनट के अंदर वो ट्रेड खत्म भी हो गया। प्रॉफिट आ गया उसमें, काफी अच्छा मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी मैंने बिताया है। बिताया है, बिताया भी क्या करेंगे, बिताया तो है। ओके। वो भी डाला है मैंने यूट्यूब के ऊपर। चलो ये अगेन फिर से ऊपर जा रहा है। चलो, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है। हमारे फेवर में रहेगा, ये मार्केट गिरेगा। यस, मार्केट गिरेगा, हमें फायदा होगा। चलो 50 पॉइंट चाहिए। 50 पॉइंट के लिए देखो इतनी मेहनत है। ठीक है, बहुत होते हैं निफ्टी में, 50 पॉइंट बहुत होते हैं, और हमारे लॉट दो है, तो इसका मतलब हमें 100 पॉइंट मिलेंगे पूरे के पूरे। दो लॉट है इसलिए हमें पूरे के पूरे 100 पॉइंट मिलेंगे। चलो, जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना, जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, वो जितना ये रेजिस्टेंस के डाउन साइड क्लोज करेगा, इवन 24,300 के नीचे क्लोज करेगा, उतना हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा साइंस। चलो, इतना ज्यादा रुकने के बाद है ना प्रॉफिट होना चाहिए। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत सोच समझ के ट्रेड किया हमने, तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट है। क्योंकि देखो ट्रेड किया, उसी तरीके से मार्केट ने काम भी किया। ओके। बस यहाँ पे आके रुक गया। ये ऐसे करते करते अगर नीचे आता तो हमारी बहुत जल्दी इस ट्रेड में से हम फ्री हो जाते। ठीक है। तो जो सोचा ना वैसे मार्केट ने काम किया। ओके। बस अभी थोड़ा सा यहाँ पे टंगल मंगल कर रहा है। तो ये कबड्डी कबड्डी जो खेल रहा है वो थोड़े से बंद कर दे।
यहाँ से काफी अच्छा डाउन साइड ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। वेट एंड वॉच। चलो, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। 10:44 हो चुके हैं। अभी जब मार्केट ना 10:30 बजे के पहले ना मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में ना एक 2 घंटे के लिए मार्केट ना सो जाता है। ऐसा मतलब मैक्सिमम टाइम्स काफी सारे अगर आप रेशियो देखोगे तो आपको वैसा दिखेगा, मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, अभी हम ऐसा कहेंगे कि 10:30 बजे के पहले थोड़ा मार्केट में ट्रेंडिंग था। ये ट्रेंड बना है ना, यहाँ से मार्केट गिरा, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा कंसल्टेंट सिचुएशन है ना, तो फिर से मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, मूवमेंट मार्केट में फिर से एक बार आ सकता है। चलो, स्टॉप लॉस के बेहद करीब। ओके, ऑप्शन चेन डेटा देख लो, क्या कुछ उम्मीद बनती है क्या? क्या कुछ उम्मीद बन सकती है? हाँ, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ यहाँ पर। 73,000, 73,700। और ये घट गया। अरे ये घट गया, सच में घट गया ये 61 समथिंग कुछ था ना, ये घट गया। और देखो ये 80 था, ये 79 हो गया। और ये 1,14,000 था, ये 16 हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। और मार्केट में करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है। और ये डाउन साइड शायद ब्रेकआउट दे सकता है। बस इसी तरीके से कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए होने चाहिए। देखो जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो एक सवाल आता है कि अरे ये कॉल साइड तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या? पोजीशन जो ओपन है उसको हम कहेंगे ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए ना। वैलिड क्वेश्चन है ना। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बराबर है। अगर हमें समझो फॉर एग्जांपल हमें ऐसे लगता है कि तेजी होने वाली है तो हम कॉल बाय करते हैं। हमें लगता है मंदी होने वाली है तो हम पुट बाय करते हैं। राइट है। तो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो बात बराबर है, तेजी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जो लगा रहा है ना, वो स्मार्ट मनी है। ठीक है, मतलब हम अगर किसी का अगर समझो रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे, किसी चीज का रेफरेंस लेंगे तो वो स्ट्रांग होती है ना। या फिर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। राइट है, इसलिए उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। बराबर है। जिनके थ्रू हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिनके से हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जो बंदा लगा रहा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने वाला है सेलर, ऑप्शन राइटर हम जिसे कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन राइटर अगर पैसा सबसे ज्यादा लगा रहा है तो उसके सोच के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। ओ, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, हमने लॉस किया है 3,300 का। ठीक है, तो फाइनली ये जो ट्रेड में हम इतने देर से बने थे, वो ट्रेड हमारा एग्जिट हो चुका है। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ये था, स्विंग स्पॉट के हिसाब से ये हमारा स्टॉप लॉस है, वैसे देखा जाएगा तो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है हमारा। हाँ, नो डाउट यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम में तो ब्रेक हो गया। तो लेट्स सी, हम इस क्या अभी इस लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर वापस नीचे आएगा तो अरे मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करना था क्या? तो ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक काफी अच्छी हमने कोशिश की, काफी अच्छी हमें यहाँ पे की लर्निंग मिली, ऐसे हम समझ लेंगे। और इस लर्निंग का ये कॉस्ट था, ऐसे एक अजम्पशन आप कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रख सकते हो कि लर्निंग का एक कॉस्ट था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना क्या अच्छा लगा, क्या इस तरीके के जो हम
ट्रेडिंग का जो मेथड यूज कर रहे हैं उससे आपको भी फायदा हो रहा है क्या, आप यूज कर रहे हो क्या, राइट है। आपकी प्रैक्टिस में आप क्या नजर आ रहा है, ठीक है। तो जरूर बताना, चैटिंग से या फिर कमेंट से हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ओके। आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करना। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेक्स अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको एंजल ब्रोकिंग का आपको मैं लिंक दे दूंगा जिससे आपको कैशबैक मिलेगा। ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।